नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एवेंजर्स का 9th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि नाइटमेयर ने एवेंजर्स को ड्रीम में फंसा के रखा था, तो वही बाहर ट्वाइलाइट कोर्ट अटैक कर देती है, लेकिन स्कारलेट विच और विजन उन्हें रोक के रखते हैं। और तब एवेंजर्स भी अपनी ड्रीम से बाहर आते हैं और ट्वाइलाइट कोर्ट पे अटैक करते हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला इशू खत्म हुआ था और हम देखते हैं कि एवेंजर्स ने ट्वाइलाइट कोर्ट पे हमला किया है। और तब कैप्टन मार्वल कहती है अवेंजर्स असेंबल। तब ये देखकर आर्थर किंग अपनी ट्वाइलाइट कोर्ट को भी तैयार करता है। तभी लैंसलॉट सैम पे अटैक करती है और आर्थर किंग से कहती है कि इसके पास तो सिर्फ ढाल है, तो फिर ये किस तरह का एवेंजर है। लेकिन तभी सैम लैंसलॉट से कहता है कि तुम्हारे लिए ये शील्ड काफी है। ये कहते ही सैम लैंसलॉट पे अपनी शील्ड मारता है और लैंसलॉट का मुंह तोड़ देता है। यहाँ गेल हंट कहती है कि मैं गॉड हूँ और मैं इमॉर्टल से लड़कर थक चुकी हूँ, अब मुझे गॉड से लड़ना है। तो कहाँ है वो गॉड? ये कहते हुए थॉर उसके सामने आता है और कहता है कि मैं हूँ वो गॉड जिसे तुम ढूंढ रही हो, लेकिन क्या तुम ऐसे ही लड़ोगी? क्योंकि मैं तो हैमर का उपयोग करने वाला हूँ। तभी सुनकर गेल हंट भी अपना हैमर निकालती है। यहाँ ब्लैक पैंथर पर्सिफल पे अटैक करता है, लेकिन उल्टा पर्सिफल ही ब्लैक पैंथर का सर जमीन पर मारता है और कहता है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता है। यहाँ स्कारलेट विच मॉडरेट से कहती है कि कहाँ हो तुम, अपना हिसाब अभी बाकी है। लेकिन तब स्कारलेट विच के सामने आर्थर किंग आता है और कहता है कि मॉडरेट ने ये सब कुछ मेरे आदेश अनुसार किया है, तो तुम्हारे साथ ये हिसाब मैं पूरा करूंगा। जिस पर स्कारलेट विच कहती है कि तुम काहे के किंग हो, क्या तुमने डार्क होल्ड का ताज पहना है? जिस पर आर्थर किंग कहता है नहीं, मैंने कोई ताज नहीं पहना है, पर मैंने कथन का आर्मर जरूर पहना है। यह कहते ही आर्थर किंग और स्कारलेट विच के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ आयरन मैन का सामना इंजीनियर से होता है और तब उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ मॉडरेट का सामना विजन से होता है। तभी विजन अपनी पावर से मॉडरेट पर अटैक करता है, लेकिन मॉडरेट शील्ड बनाकर विजन के अटैक को रोकती है और कहती है कि मुझे देखना चाहिए था कि क्या आ रहा है, क्योंकि सब कुछ देखना ही मेरा गिफ्ट है। लेकिन तभी विजन मॉडरेट की शील्ड तोड़ देता है और कहता है सरेंडर हो जाओ। लेकिन तभी मॉडरेट कहती है कि जैसा मैंने पहले कहा था, मैं सब कुछ देख सकती हूँ और मैं देख पा रही हूँ कि तुम बहुत चीजों से बने हो। यहाँ कैप्टन मार्वल कंस्ट्रक्ट पे अटैक करती है, लेकिन कंस्ट्रक्ट बड़े ही आसानी से कैप्टन मार्वल के अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल कंस्ट्रक्ट का ध्यान भटकाती है और फिर उस पर अटैक करती है। यहाँ लैंसलॉट सैम पे अटैक करती है, लेकिन सैम उसके अटैक को अपने पंख से डॉच करता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे फैल्कन क्यों कहते हैं। यहाँ थॉर अपने हैमर के साथ गेल हंट के हैमर पर अटैक करता है और कहता है कि तुम्हारे पास ये हैमर कैसे है। यहाँ इंजीनियर ब्लेड्स निकालकर आयरन मैन पे अटैक करता है, इसलिए आयरन मैन भी अपने ब्लेड्स निकालकर इंजीनियर पे अटैक करता है। यहाँ पर्सिफल ब्लैक पैंथर को लात मारता है और ब्लैक पैंथर से कहता है कि तुम जानते हो कि तुम जीतने वाले नहीं हो, फिर भी लड़ रहे हो और मैं इस बात के लिए तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। यह कहते ही पर्सिफल ब्लैक पैंथर को पंच मारने जाता है, लेकिन तभी ब्लैक पैंथर पर्सिफल का हाथ पकड़ता है और एवेंजर्स से कहता है कि एवेंजर्स में से कोई सुन रहा है तो जल्दी आ जाओ मेरी जगह इससे लड़ने के लिए। यहाँ स्कारलेट विच आर्थर किंग को बांध के रखती है। यहाँ विजन फिर एक बार मॉडरेट की शील्ड तोड़ देता है, लेकिन तभी मॉडरेट कंस्ट्रक्ट को बुलाती है जो उस समय कैप्टन मार्वल से लड़ रहा था। तभी कैप्टन मार्वल अपने एनर्जी से कंस्ट्रक्ट पे अटैक करती है, लेकिन कंस्ट्रक्ट उसी अटैक को विजन पे डाइवर्ट कर देता है, जिसके कारण विजन घायल होता है। यहाँ आयरन मैन इंजीनियर से लड़ते हुए एवेंजर्स से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें हमारे दुश्मन बदलने चाहिए। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि मैं भी यही कह रहा हूँ। यह सुनते ही कैप्टन मार्वल कंस्ट्रक्ट को छोड़कर लैंसलॉट को मारने जाती है। यहाँ इंजीनियर आयरन मैन पे अटैक करता है, पर आयरन मैन उसके अटैक को डॉच करते हुए वहां से चले जाता है, तो वही ब्लैक पैंथर भी यही करता है। तभी आयरन मैन पर्सिफल पे अटैक करता है, लेकिन पर्सिफल एक ही पल में आयरन मैन का आर्मर तोड़ देता है, जिसे देखकर टोनी पर्सिफल से कहता है कि मुझे लगा था कि ये फेयर फाइट होगी।
यहाँ ब्लैक पैंथर इंजीनियर के पीछे आता है और इंजीनियर के आर्मर को अपने नाखूनों से तोड़ देता है और इंजीनियर से कहता है कि वाइब्रेनियम का स्वाद चख लो। यह विजन मॉर्ड्रेड को छोड़कर वहां से जाता है और तब मॉर्ड्रेड के सामने थॉर आता है जो अगले ही पल अपने थंडर से मॉर्ड्रेड को तेज झटका देता है। यह सैम कंस्ट्रक्ट के सामने आता है। इधर गेलहंट के सामने स्कारलेट विच आती है जिसे देखकर गेलहंट स्कारलेट विच पे अटैक करती है, लेकिन स्कारलेट विच अपने मैजिक से गेलहंट के हैमर को रोकती है और गेलहंट से कहती है कि तुम्हारा यह हैमर पुराना है और साथ ही उसकी मैजिक भी, लेकिन मैं उससे पुरानी मैजिक जानती हूँ। यह विजन आर्थर किंग के सीने में अपना हाथ घुसाता है और आर्थर किंग का हाथ पकड़ लेता है और ट्वाइलाइट कोर्ट से कहता है कि अभी क्या भी सब लोग सरेंडर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे किंग का दिल बाहर निकाल दूंगा। ये सुनते ही ट्वाइलाइट कोर्ट एवेंजर्स के सामने सरेंडर हो जाते हैं। तभी कैप्टन मार्वल वांडा से पूछती है कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं, जिस पर वांडा कैरल से कहती है कि ये लोग यहाँ कैंग को ढूंढ रहे हैं। ये कहते ही वांडा को याद आता है कि ट्वाइलाइट कोर्ट के साथ यहाँ पर मैड्रिड भी आया था, लेकिन यहाँ वो नहीं है। ये याद आते ही वांडा कहती है कि मैड्रिड कहाँ पर है। तभी हम मैड्रिड को देखते हैं जो इनकी लड़ाई के बीच कैंग तक पहुंच चुका था और कहता है कि आखिरकार मैं तुम तक पहुंच चुका हूँ। और यहीं पर ये इश्यू कंटिन्यू होता है।